शाम को सुदेश जी को एक अटैक आता है, जिसके चलते डॉक्टर को अर्जेंटली बुलाना पड़ता है। डॉक्टर्स आते ही कहते हैं कि इनको कोई अटैक नहीं आया था, बस ये थोड़ा पैनिक कर गए थे इसलिए बेहोश हो गए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि इनकी रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। अगले पर सुदेश जी उड़ जाते हैं और मंगल को आशीर्वाद देने लगते हैं। ये मंगल को पहचान चुके थे, साथ ही वो जिस ही सोम्या का चेहरा देखते हैं वो समझ जाते हैं कि यह तो वही औरत है जिसने की उन्हें खाई में धक्का दिया था। और वो ये सारी चीजें आदित्य और मंगल को बता देते हैं, जिससे कि मंगल तुरंत पुलिस को बुलाती है और कुछ ऐसा होता है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में मंगल माता रानी से प्रार्थना करती है कि माता रानी, मेरे द्वारा किया गया प्रयास सफल हो जाए और मेरे पापा की याददाश्त वापस आ जाए। मैं सिर्फ आपसे इतना ही चाहती हूँ माता रानी कि मेरा परिवार खुश रहे। अगले ही पल हम आदित्य को देखते हैं जो कि अपनी माँ कुसुम को समझा रहा होता है कि माँ, आप जाकर आराम कर लीजिए। मैंने पापा के लिए डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो कल के दिन आके पापा का चेकअप कर लेगा और मैं यहाँ पे रात भर पापा के साथ ही रुकूंगा। आप जाइए और आराम कर लीजिए। लेकिन कुसुम सख्त मना कर देती है। कुसुम कहती है कि अभी सुदेश जी को मेरी जरूरत है। आदित्य बेटा, जब तक तुम्हारे पापा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उसी वक्त वहाँ पर सोम्या आती है और कहती है कि अम्मा, आदित्य बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। पहले से ही पापा के कारण आदित्य इतने ज्यादा परेशान है, अगर आपको भी कुछ हो जाता है ना तो फिर आदित्य करेगा क्या। आदित्य कहता है कि व्हाट सोम्या, ये तुम क्या कह रही हो। आदित्य कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू सोम्या, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। सोम्या कहती है कि आदित्य मुझे गलत मत समझो, मुझे तो सिर्फ अम्मा और पापा की चिंता है, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। आदित्य कहता है कि सोम्या तुम जाओ यहाँ से, मैं हूँ ना, तुम यहाँ पर रहोगी तो पापा और अम्मा दोनों की तबीयत बिगाड़ दोगी। सोम्या कहती है कि आदित्य ये तुम क्या कह रहे हो, मैं यहाँ से चली जाऊँ, मुझे नींद कैसे आएगी, पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। आदित्य कहता है कि सोम्या, अगर ऐसा है ना तो तुम भगवान के पास जाओ और पापा की लंबी उम्र की प्रे करो, इससे मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं यहाँ पर हूँ, पापा को मैं संभाल लूंगा। सोम्या कमरे से जाते वक्त अपने मन ही मन में कहती है कि मैं तो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगी कि इस बुड्ढे को कभी होश ही ना आए, और अगर होश आ जाए तो ये पागल हो जाए। अगले दिन डॉक्टर आते हैं जो कि सुदेश जी का चेकअप करने लगते हैं। सोम्या तो सिर्फ यही चाहती थी कि सुदेश जी अगर उठे तो पागल की अवस्था में उठे, जिनसे कि उनकी याददाश्त जो है वो वापस ना आ पाए और सोम्या का काला राज एक राज बन के ही छूट जाए। लेकिन होता बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि सुदेश जी की हालत धीरे धीरे करके ठीक हो रही थी। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि सुदेश जी, ये आपका परिवार है, क्या आप अपने परिवार को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो एक बार पलक झपकाइए। लेकिन इस बार सुदेश जी पलक नहीं झपकाते। उसके बाद वो कहते हैं कि ये आपकी पत्नी है कुसुम जी, अगर आप इन्हें जानते हैं तो आप पलक झपकाइए। और सुदेश जी पलक झपका देते हैं। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये आपका बेटा आदित्य, क्या आप इसे जानते हैं? आदित्य भी सामने आ जाता है और कहता है कि पापा, मैं आदित्य। और सुदेश जी आंख झपका लेते हैं, यानी सुदेश जी अब आदित्य को भी जानने लगे हैं। आदित्य इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पापा को कहता है कि पापा, मुझे आपको आपकी बहू से मिलवाना है। और उस सोम्या का नाम ले उससे पहले सुदेश जी के मुंह से मंगल निकलता है। सुदेश जी पहली बार अपने मुंह से रिएक्ट करते हैं और वो पहला नाम रहता है मंगल का। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये रही आपकी बहू मंगल। मंगल जी आप आगे आइए ना। फिर मंगल आगे आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। मंगल कहती है कि पापा, आपने मेरा नाम पुकारा। फिर सुदेश जी 2-3 बार और मंगल 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 पुकारते हैं। हालांकि मंगल यह बात क्लियर करना चाहती थी कि अब वह इस घर की बहू नहीं है, लेकिन कुसुम उसका हाथ पकड़ लेती है। कुसुम कहती है कि सुदेश जी को कुछ भी मत कहो, तुम इस घर की बहू हो मतलब हो। और यह बात सुन के सोम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सोम्या मन ही मन में कहती है कि इस बुड्ढे की याददाश्त वापस आ रही है, अगर ऐसा हुआ ना तो ये मेरी खटिया खड़ी कर देगा। उसी वक्त डॉक्टर साहब कहते हैं कि वाह, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि सुदेश जी इतनी जल्दी रिएक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। लेकिन इनके आसपास सिर्फ वही इंसान रहे जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बहू मंगल जी पर करते हैं। क्यों सुदेश जी? और सुदेश यहाँ पर भी पलक झपका लेता है। जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि मंगल जी, आपको सुदेश जी के आसपास रहना है और इस बात को सुनिश्चित करना है कि एनवायरमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सुदेश जी के आसपास का एनवायरमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो, तभी इनकी रिकवरी और तेजी से हो पाएगी। अगले ही पल आदित्य कहता है कि पापा, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। वो सोम्या को बुलाए उससे पहले ही डॉक्टर कहते हैं कि अब इनको ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, आज के लिए इतना काफी है। उसी वक्त दोनों ही बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सुदेश जी कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि आज के लिए इतना काफी है, एकदम इन पे सारा लोड मत डालिए, धीरे धीरे करके इन्हें थोड़ा थोड़ा सा याद दिलाइए, हो सकता है इनकी रिकवरी कुछ ही दिनों में हो जाए। और यह बात सुन के सोम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी तो मंशा यही है कि कभी इस बुड्ढे की रिकवरी हो ही ना। बाहर जब डॉक्टर साहब मंगल को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उसी वक्त मंगल डॉक्टर साहब को ये बात साफ कर देती है कि अब मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, इसलिए आप उनके सामने बहू बहू मत कहिएगा। डॉक्टर कहते हैं कि यह बात सुदेश जी को पता है। मंगल मना कर देती है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि अगर यह बात उन्हें नहीं पता तो अभी ये सही समय नहीं है उनको बताने का। अभी आपको वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे कि वो आपको पहले की तरह जानते थे, क्योंकि कोई भी नया चेंज उनके दिमाग को वापस से
ट्रिगर करेगा और हो सकता है कि उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस परमानेंट मेमोरी लॉस में बदल जाए। सभी के जाने के बाद सोमिया मंगल के पास आती है और कहती है कि वाह मंगल, आज खुश तो बड़ी होगी तुम, क्योंकि पापा ने सभी लोगों को छोड़ के तुम्हारा नाम लिया, ना ही उनके बेटे का नाम लिया, ना ही उनकी पत्नी का नाम लिया और ना ही उनके पोते पोती का नाम लिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिया। वैसे तो तुमने मुझे कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस घर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज जब पापा ने तुम्हें बहू कहा तो तुमने पलट के जवाब नहीं दिया। चाहती क्या हो मंगल तुम यह चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं? मंगल कहती कि देखो सोमिया, मैं तुम्हारे विशेष टिप्पणी का ही इंतजार कर रही थी। सबसे पहली बात यह कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह कि मैंने वहाँ पर जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे इशारा किया था कि यह बात इनको नहीं बतानी है, इसलिए मैंने वहाँ पर सुदेश जी को यह बात नहीं बताई। मैं अपने आप को इस घर की बहू नहीं लेकिन बेटी जरूर मानती हूँ। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जाती। अगले ही पल हम कपिल भटनागर के ऑफिस में कपिल को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चिंता में होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं मंगल जी को कॉल करूँ या ना करूँ। उनके हाथ में बहुत गहरी चोट लगी थी, क्या पता वो अधिक सक्सेना मंगल जी की केयर भी कर रहा होगा कि नहीं। और मंगल जी तो अपनी केयर करती नहीं है, वो दिन भर दूसरों की केयर में ही लगी रहती है। मैं उन्हें कॉल करूँ या ना करूँ, इन्हीं बातचीत से कपिल बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसी वक्त वहाँ पर कपिल की माँ प्रतिमा आ जाती है। प्रतिमा कपिल से कहती है कि कपिल तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो, कोई बात है क्या? लेकिन कपिल कुछ नहीं कहता है। प्रतिमा समझ जाती है कि कपिल को अगर कोई टेंशन पहुंचा सकता है तो वो है अपनों का प्यार, यानी जरूर मंगल को कुछ हुआ होगा, तभी कपिल इतना ज्यादा परेशान है। नहीं तो बाहर के लोगों से लड़ने में तो कपिल सबसे आगे है, बाहर के लोग तो कपिल को छू भी नहीं सकते। इसलिए प्रतिमा डायरेक्ट कपिल को कहती है कि अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो मंगल को कॉल कर लो ना, या फिर उनके घर पे जाके उनसे मिल लो। कपिल कहता है कि माँ आप कैसी बात कर रही है, मैं ऐसे ही मुंह उठा के उनके घर पे चले जाऊँ? वैसे भी वो मंगल जी का घर नहीं है, वो उस खड़ूस मिस्टर सक्सेना का घर है। प्रतिमा कुछ भी कहे उससे पहले ही कपिल का फोन बजने लगता है और कपिल बिना फोन का नाम पढ़े ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कपिल को गट फीलिंग आ रही थी कि यह फोन मंगल का ही है। और जैसे ही वो मंगल का कॉल उठाता है, मंगल उसे पूरी घटनाएं बताती है। और फोन पे बात करते वक्त और फोन कटने के बाद प्रतिमा नोटिस करती है कि कपिल मंगल के नाम से कितना ज्यादा खुश होता है। अगर वो टेंशन में है तो कपिल भी टेंशन में ही आ जाता है। अब एक बार उसने मंगल से बात कर ली तो कितना ज्यादा खुश हो गया है। कपिल तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी खुशी का जरिया सिर्फ और सिर्फ मंगल है, सिर्फ और सिर्फ मंगल। अगले ही पल हम आदित्य के घर की रसोई में मंगल और कुसुम को साथ में देखते हैं। यह दृश्य कई महीनों के बाद हमें एक साथ देखने को मिला है, जहाँ पे मंगल कुछ बना रही होती है और कुसुम मंगल की सहायता कर रही होती है। मंगल तो इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन कुसुम खुश नहीं लग रही थी। कुसुम कहती है कि मंगल, हम जानते हैं कि हमने किसी से भी बिना पूछे सुदेश जी के सामने तुम्हें अपनी बहू कह दिया, लेकिन असलियत ये नहीं है और ये भी तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हमने सारी चीजें करी सुदेश जी की अच्छी सेहत के लिए, लेकिन हम यह कभी भी नहीं भूल सकते कि सुदेश जी आज जैसी भी हालत में है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण है। हालांकि मंगल इस बार भी अपनी सफाई देते हुए कहती है कि अम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया था, उस वक्त मैंने पापा को फोन करके खाई के पास नहीं बुलाया था। कुसुम कहती कि मुझे कोई भी सफाई नहीं सुननी मंगल, जो बीत गया सो बीत गया। कुसुम कहती है कि अब सुदेश जी को कुछ भी चीज कहने के बारे में सोचना भी मत और उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखना, क्योंकि सुदेश जी के पास मैं रहूंगी, मैं ही उन्हें पूजा के लिए लेकर आऊंगी और मैं ही उनके लिए खाना लेकर जाऊंगी, तुम गलती से भी मत जाना मंगल। इतने कठोर शब्द कहने के बाद कुसुम तो वहां से चली जाती है, लेकिन मंगल को एक झटका लगता है। लेकिन मंगल अभी भी अपने ऊपर लगे हुए गलत आरोपों को गलत सिद्ध नहीं कर पाई है, जिसके चलते मंगल को सारी चीजें सहनी पड़ रही है। मंगल मनी मन में कहती है कि अम्मा मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, आप मुझे घर में रखना भी नहीं चाहती, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको बता दूंगी कि उस दिन पापा को खाई के पास मैंने नहीं बल्कि उस सोमिया ने बुलाया था, और उस दिन आप मुझे बेटी के रूप में घर में एक्सेप्ट भी कर लेंगी। मंगल कहती है कि इसी उम्मीद के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। और इसी के साथ मंगल लक्ष्मी का यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।